नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, यूपी के 8 लाख कर्मचारियों की बल्ले बल्ले 30% तक बढ़ेगी सैलरी। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 2026 तक 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों पर 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। फार्मर रजिस्ट्री करना अनिवार्य, वरना किसान सम्मान निधि से हो जाएंगे वंचित। मोबाइल फोन से ऐसे करें रजिस्ट्री। जाने पूरी डिटेल। फार्मर रजिस्ट्री की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025। किसानों के पास 15 दिन अब शेष बचे हैं। इसके भीतर रजिस्ट्री न करने वाले किसानों को किसान सम्मान निधि से वंचित हो जाएंगे। अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन से भी आप फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। नौकरी छोड़ घर भागे 35 कर्मचारी। 2 दिन पहले हुई थी तैनाती, वजह कर देगी हैरान। मेडिकल कॉलेज में नौकरी लगने के अगले ही दिन 130 में से 35 कर्मचारी रातों रात काम छोड़कर घरों को भाग गए। 1-2 दिन पहले ही इनकी मेडिकल कॉलेज में नौकरी लगी। नवनियुक्त 35 कर्मचारियों के अचानक काम छोड़ घरों को भागने की सूचना से मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी सख्ते में आ गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्र पहुंचने से 3 दिन पहले स्थापित हो जाएंगे स्ट्रांग रूम। आदेश जारी। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 75 से 16 फरवरी तक यूपी बोर्ड की हाई स्कूल ऑफ इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के प्रश्न पत्र पहुंचा दिए जाएंगे और प्रश्न पत्र पहुंचने से 3 दिन पहले परीक्षा केंद्रों में स्ट्रांग रूम स्थापित कर दिए जाएंगे। यूपी में 14 जिलों के डीएम, 3 कमिश्नर बदले, 31 आईएएस के ट्रांसफर, इनमें 9 महिला अफसर। एक आईएएस का 15 दिन में 3 बार तबादला। योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। गुरुवार देर रात 31 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए हैं। इसमें 14 जिलों के डीएम और 3 मंडलों के कमिश्नर। मेरठ, आगरा, अलीगढ़ मंडल में नए कमिश्नर बनाए गए। मथुरा, बुलंदशहर, लखनऊ, अलीगढ़, प्रतापगढ़, बिजनौर, कानपुर, बागपत, बांदा, गाजियाबाद, मेरठ, फर्रुखाबाद, बाराबंकी और सुल्तानपुर के डीएम बदले गए। लखनऊ में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन है, सैलरी बढ़ाने की कर रहे हैं। बोले काम बंद किए तो चरमरा जाएगी व्यवस्था। लखनऊ में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं। सभी निगम के सामने की रोड पर बैठकर सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इनकी मांग है कि 18,000 महीना सैलरी। कर्मचारियों में छंटनी को लेकर भी नाराजगी है। आर पार की लड़ाई के मूड में कानपुर पान मसाला व्यापारी सीएम योगी तक पहुंचा मामला। कर विभाग ने पिछले कुछ दिनों से कानपुर पान मसाला कारोबारियों पर बेहद कड़ी सख्ती करते हुए सभी प्रमुख फैक्ट्री के बाहर अपना सचल दल खड़ा करवा दिया था, जिसका व्यापारी कड़ा विरोध कर रहे हैं। चढ़ी विभाग का दल 24 घंटे निगरानी करता था। पाकिस्तानी महिला को कैसे मिली भारत में सरकारी टीचर की नौकरी? खुलासा हुआ तो शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। बरेली जिले में पाकिस्तान की एक महिला पर फर्जी दस्तावेज दिखाकर सरकारी नौकरी पाने का आरोप है। महिला पर आरोप है कि गलत जानकारी देकर सामान्य निवास प्रमाण पत्र बनवाया। साथ ही उन्होंने अभी भारत की नागरिकता भी नहीं ली है। लखनऊ वालों को मिलेगी मुफ्त बिजली। नगर निगम में हुई संगोष्ठी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 300 यूनिट बिजली फ्री। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। लखनऊ में शुक्रवार को योजना को लेकर नगर निगम मुख्यालय पर संगोष्ठी हुई। कार्यक्रम में महापौर सुषमा के खरकवाल, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह समेत तमाम पार्षद मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश नोएडा सचिव पंकज सिंह ने सोलर पैनल को लेकर विस्तार से जानकारी। इस योजना के अंतर्गत 300 यूनिट तक फ्री बिजली प्रदान की जाती है। पोस्टमार्टम सुबह 10 बजे से शुरू होने का लगा बोर्ड। आगरा में सीएमओ ने दिनवार एससीएमओ को दी जिम्मेदारी। सांसद ने भी की थी मांग। इसके लिए पोस्टमार्टम हाउस पर नया बोर्ड लगा दिया गया है। आमतौर पर पोस्टमार्टम दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होते हैं, जिसे लेकर कई बार शिकायत भी हुई थी। इसके मद्देनजर सीएमओ ने एससीएमओ की ड्यूटी दिनवार तय कर दी है, जो पोस्टमार्टम हाउस का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। अयोध्या विधायक ने कंबल बांटे, खिचड़ी भोज आयोजित किया। वेद गुप्ता बोले, गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों को सर्दी से बचने का मौका मिलता। अयोध्या मंडल, करियप्पा और देवकाली मंडल के लगभग कार्यकर्ताओं के लिए खिचड़ी भोज और 1500 जरूरतमंदों के लिए कंबल वितरण का आयोजन किया। सभी कार्यकर्ताओं से मिल्कीपुर में लगकर भाजपा के प्रत्याशी की विजय हो, इसकी अपील भी की गई। कानपुर में वसूलीबाजी में 2 दरोगा और कांस्टेबल सस्पेंड। छापा मारकर दुकान से ई सिगरेट बरामद किया। छोड़ने के बदले में की वसूली। कानपुर के स्वरूप नगर थाने के 2 दरोगा और कांस्टेबल का पुलिस कमिश्नर ने वसूलीबाजी के चलते सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही विभागीय जांच भी बैठा दी। छापेमारी करके दुकान से भारी मात्रा में ई सिगरेट वेब बरामद किया और फिर बाद में वसूली करने के बाद छोड़ दिया। लखनऊ में पति पत्नी को फांसी की सजा। मां बाप सहित परिवार के 6 लोगों की हत्या की थी। कोर्ट ने कहा अपराध ने समाज को झकझोर दिया। लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने संपत्ति के लिए मां बाप सहित परिवार के 6 लोगों की हत्या करने वाले पति पत्नी को फांसी की सजा सुनाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अनुमति के बाद सजा को अमल में लाया जाए। 30 दिन के भीतर आरोपी फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं।
अयोध्या में सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी 200 कार्यालयों और 500 अधिकारियों के आवास में लगेंगे। फरवरी से शुरू होगा काम। पावर कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट मीटर लगाने के दूसरे चरण की तैयारियां तेज कर दी। इस चरण में मुख्य रूप से सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों के आवासों को लक्षित किया गया है। योजना के तहत प्रारंभिक चरण में 200 सरकारी कार्यालयों और 500 अधिकारियों के आवासों में स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाएंगे। यूपी के इस शहर में 16 दिन में बिजली चोरी के दर्ज हुए 900 से अधिक मुकदमे। मचा हड़कंप आगरा में बिजली चोरी के खिलाफ। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड DVVNL ने सख्त कार्रवाई की है। OTS योजना के पहले चरण के बाद 16 दिनों में 900 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए। बकायादारों के कनेक्शन काटने और फिर से जोड़ने पर उनके खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। OTS का दूसरा चरण अब जनवरी तक बढ़ा दिया गया। यूपी बिजली विभाग में OTS का तीसरा चरण शुरू। 31 जनवरी तक ले सकते हैं लाभ। विभाग ने कमाए 233 लाख करोड़। यूपी के बिजली विभाग में चल रही एक मुश्त समाधान योजना OTS का तीसरा चरण बृहस्पतिवार से शुरू हो गया। उपभोक्ता 31 जनवरी तक लाभ ले सकेंगे। बीच उपभोक्ता बकाया जमा कर अधिभार में छूट ले सकते हैं। योजना में दूसरे चरण तक 30 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया है। यूपी मौनी अमावस्या पर स्कूलों में घोषित हो सकती है छुट्टी। सीएम योगी से पत्र लिखकर की गई यह मांग। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ और अन्य जगहों पर होने वाले स्नानों को देखते हुए प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की गई है। कटने लगी पर्ची। मौनी अमावस्या से पहले 1800 से अधिक साधु बनेंगे नागा। जूना अखाड़े में प्रक्रिया शुरू। अखाड़ों के लिए कुंभ न सिर्फ अमृत स्नान का अवसर होता है बल्कि उनके विस्तार का भी मौका होता है। खासतौर से महाकुंभ में ही नए नागा सन्यासियों की दीक्षा होती है। प्रशिक्षु साधुओं के लिए प्रयागराज कुंभ की नागा दीक्षा अहम होती है। यूपी है पिछड़ी जातियों की सूची में फिर लौटेगी कहार जाति। पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग की बैठक में हुआ फैसला। यूपी में जातियों को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है। पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में कहार जाति को पिछड़े वर्ग में शामिल किया है। महाकुंभ में देर से फूल बरसाए। CEO पायलट पर FIR। हेलीकॉप्टर प्रयागराज की जगह अयोध्या भेजा। दूसरी कंपनी से बुलाकर कराई गई पुष्प वर्षा। महाकुंभ क्षेत्र के पहले स्नान पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं और संतों पर फूलों की बारिश कराने में देर। सुबह का समय तय था लेकिन हेलीकॉप्टर ही नहीं पहुंचा। फिर दूसरी कंपनी का हेलीकॉप्टर बुलाकर शाम को फूल बरसाए गए। प्रयागराज के लिए फ्लाइट 5 गुना तक महंगी। 25 जनवरी से एयर इंडिया शुरू करेगा दिल्ली के लिए सीधी उड़ान। 1 घंटा 10 मिनट घंटे का होगा सफर। योगी ने महाकुंभ श्रद्धालुओं का वाराणसी में हाल पूछा। बच्चे को चॉकलेट देकर कहा डुबकी लगाई, कैसा लगा? कैंट रेलवे स्टेशन पर बोले इंतजाम ठीक है ना। वाराणसी पहुंचे CM। योगी ने महाकुंभ से आने वाले यात्रियों का हाल पूछा। उन्होंने कैंट रेलवे स्टेशन पर बच्चे को चॉकलेट दी और पूछा कि कुंभ में डुबकी लगाई, कैसा लगा? एक बुजुर्ग महिला श्रद्धालु से पूछा, कुंभ में अच्छे स्नान हुए, बाबा के भव्य दर्शन करिए, कोई परेशानी नहीं होगी। महाकुंभ में 7 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। अखिलेश बोले आंकड़ा फर्जी। बीजेपी सांसद ने कहा सपा प्रमुख के सर्टिफिकेट की जरूरत सरकार को नहीं। महाकुंभ में 16 से 16 जनवरी तक 7 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का सरकार ने दावा किया। लखनऊ में गुरुवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर सरकार पर तंज कसा। कहा सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है, कुछ ट्रेनें खाली जा रही हैं। आगरा में सरकारी चावल की बड़ी कालाबाजारी पकड़ी। 300 अनाज के कट्टे। कई राज्यों में सक्रिय माफिया अरेस्ट। पुलिस और आपूर्ति विभाग आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस और आपूर्ति विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सरकारी राशन की बड़ी कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया। नगला बुद्धा गांव से 300 कट्टे सरकारी चावल, एक ट्रक और एक कार के साथ कालाबाजारी के सरगना मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। मथुरा में 200 बेड का खुलेगा नेत्र चिकित्सालय। आंखों के कैंसर समेत अन्य बीमारियों का इलाज करा सकेंगे। 22 जनवरी को उद्घाटन। यूपी के 55 जिलों में कोहरा। कौशाम्बी में ट्रक बुलेरो टकराई, 1 की मौत, 6 जख्मी। आज भी बारिश होने के आसार। चित्रकूट सबसे ठंडा पाई। यूपी में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। सुबह से 55 जिलों में कोहरा छाया है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं। विजिबिलिटी 100 मीटर तक रह गई है। मौसम विभाग ने आज भी 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ ओले भी गिर सकते हैं। यूपी स्थापना दिवस पर लगेगा ऋण एवं रोजगार मेला, बांटा जाएगा 700 करोड़ का लोन। युवाओं को मिलेंगी नौकरियां। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस 24 जनवरी को अंबेडकर नगर में भव्य आयोजन होने जा रहा है। अकबरपुर स्थित हवाई पट्टी पर होने वाले बृहद स्तरीय ऋण एवं रोजगार मेले में 700 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण का वितरण किया जाएगा। साथ ही प्रतिष्ठित कंपनियां युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी।
प्रयागराज महाकुंभ की स्टडी कर लौटा अधिकारियों का दल सिंहस्थ। 2028 में 40,000 सुरक्षा कर्मी तैनात। व्यवस्थाओं में एआई की भी मदद लेंगे। उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ के लिए मध्य प्रदेश के 15 सीनियर अफसरों की टीम प्रयागराज संगम में यूपी के अधिकारियों के साथ स्टडी कर लौटी। यह अध्ययन 3 साल बाद उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ के लिए किया गया। गोमती नगर विस्तार में अवैध प्लाटिंग पर एलडीए का बुलडोजर। लखनऊ में 18 बीघा जमीन पर बनी अवैध कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त। लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए ने शहर में अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ अपनी सख्ती जारी रखते हुए शुक्रवार को गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन 1 की टीम ने 18 बीघा क्षेत्रफल में हो रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। लखनऊ में बाईडी अग्निवीर भर्ती का 8वां दिन। 13 जिलों से 670 अभ्यर्थी पहुंचे। आज टेक्निकल कैटेगरी के अभ्यर्थी रैली में हुए शामिल। बलात्कार मामले में लड़की का बयान हमेशा सच नहीं होता। एएचसी हाईकोर्ट ने कहा लड़की के बयान को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कहानी सच हो। हाईकोर्ट में जज न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी की जमानत मंजूर कर ली है। इस पर हाईकोर्ट में टिप्पणी करते हुए कहा कि लड़की के बयान को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन पूरी कहानी सच हो ऐसा जरूरी नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बलात्कार मामले में पीड़िता के बयान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन हमेशा उसे ही पूरा सच नहीं माना जा सकता। परमिट रिन्यू में देरी पर 10,000 की लेट फीस। लखनऊ में परिवहन विभाग की बैठक। मंडलायुक्त बोली 500 बाइक टैक्सी चलेगी। परिवहन विभाग वाहनों के परमिट रिन्यू कराने में देरी होने पर अब 10,000 रुपए लेट फीस वसूलेगा। लखनऊ में शुक्रवार को विभागीय बैठक में यह निर्णय लिया। इसमें मंडलायुक्त डॉरिडाशी रोशन जैकब भी मौजूद रही थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।